60-40 के खिलाफ छात्रों के झारखंड बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 60-40 के खिलाफ छात्र सड़क पर उतरे। बंद के दौरान छात्रों ने सड़क पर आगजनी भी की, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे आवागमन बाधित रहा। बस स्टैंड से लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं चली है, जिस कारण यात्री स्टैंड में चिलचिलाती धूप में भटकते नजर आए। के झारखंड बंद का दूसरा दिन, झारखंड बंद का मिला जुला असर। 60-40 के खिलाफ छात्रों का बंद। 60-40 के खिलाफ छात्रों के झारखंड बंद का मिला जुला असर देखा गया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 60-40 के खिलाफ छात्र सड़क पर उतरे। बंद के समर्थन में छात्रों ने सड़क पर आगजनी की, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे आवागमन बाधित रहा। बस स्टैंड से लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं चली, जिसके कारण यात्री स्टैंड में चिलचिलाती धूप में भटकते नजर आए। हालांकि बंद के दौरान राजधानी में ज्यादातर दुकानें खुली रही, सड़क पर भी गाड़ियां नजर आई। झारखंड में 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठनों के झारखंड बंद के दूसरे दिन व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राजधानी राज्य के ग्रामीण इलाके से अन्य लंबी दूरी की बसें जो है वह नहीं चल रही है। ग्रामीण इलाकों के एनएच पर बंद समर्थकों ने सड़क जाम किया। आलम यह है कि राजधानी रांची के घाटगड़ा बस स्टैंड से खुलने वाली जो गाड़ियां हैं, या तो वो डिले है या तो वो कैंसिल कर दिए गए हैं, लेट से चल रहे हैं। आप सब तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से चाईबासा और कुटिया अन्य जगहों पर जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो घंटों और खड़ी हैं, और जो बसें हैं वो लोगों को मिल नहीं रही है। अगर वो बसें मिल भी रही है तो उनकी समय सीमा जो है वो बताने के लिए एजेंट तैयार नहीं है कि कब तक वो गाड़ियां चलेगी, क्योंकि सड़कों पर लगातार बंद समर्थक मौजूद रहे दिन भर। और ऐसे में स्थिति यहाँ बनी कि लोग अपने घरों से निकलना छोड़ दिए और कहीं न कहीं दूसरे दिन बंद का असर जो है ग्रामीण इलाकों में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट यूनियन का बंद का असर सरायकेला खरसावां जिले में भी देखने को मिला। टाटा सरायकेला रोड को छात्रों ने जाम कर प्रदर्शन किया, इससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। 8 और 40 को लेकर लोग सड़क पर है। हालांकि गम्हरिया में लोगों ने सड़क जाम किया। सड़क जाम करने के बाद इनका जो डिमांड है 2 दिनों का झारखंड बंद था, आज झारखंड बंद का अंतिम दिन है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप लोग का डिमांड क्या है? देखिए, हमारा ही डिमांड है, पूरे झारखंडियों का एक ही डिमांड है कि आप एक ठोस नीति बनाइए, क्योंकि पूरे भारत के सब जगह कहीं न कहीं अस्पष्ट नीति बनाया और इसलिए दूसरा जन आंदोलन। झारखंड के सारा जो 23 सालों में किसी सरकार ने ठोस नीति नहीं बनाया। तो 60-40 जो नीति लागू किया है ना, उसको रद्द करना होगा और 90-10 को लागू करना है। 90-10 लागू करने के बाद भी वो जो खतियानी आधार है वो नियोजन नीति को लागू करना होगा। तो ऐसे में तो हम कुछ पहले से है। हम ये नहीं कहते कि बाहरी आके यहाँ अपना बाहरी आके यहाँ काम ना करे या फंसे ना, उसके लिए उनके लिए भी अधिकार है, लेकिन हमारा जो झारखंडी वासी के लिए जो अपना हक अधिकार है वो हमको देना होगा। बाहरी लोग को ये नहीं बोल रहे कि आप यहाँ से चले जाइए, आइए कमाइए, स्वागत है, लेकिन हमारे पेट पे लात मत मारिए। झारखंड बंद के दूसरे दिन रामगढ़ रांची मार्ग पर महाजाम दिखाई पड़ा। लगभग 16 किलोमीटर लगे इस लंबे जाम के सामने प्रशासन भी बौना साबित रहा। ऐसा लग रहा है जैसे रामगढ़ जिला प्रशासन की कोई क्षमता नहीं कि 10, 12, 20, 40 लड़कों को कंट्रोल में किया जा सके। पूरी तरह से जाम की स्थिति, पूरी तरह से परिवार के साथ जो लोग भी आ रहे हैं वो लौट रहे हैं। कई हमने देखा ये गाड़ी में एक व्यक्ति अपनी नवेली दुल्हन को विदा करके रांची हजारीबाग जा रहे थे, औरंगाबाद माफ कीजिएगा, उन्हें भी वापस लौटना पड़ा। ये भी विवाह समारोह में जाने के लिए है, आज कोई ऑप्शन नहीं है कहीं जाने का। पूरी तरह से लाचारी, छोटे छोटे बच्चे, भीषण गर्मी, पानी खत्म हो जाए तो पानी कहाँ से खरीदेंगे, कितनी परेशानी हो रही है सर? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हम लोग को। रात भर की जगन्नाथ शादी से आ रहे हैं हम लोग, घर जाएंगे कैसे? बिहार से घर हुआ हम लोग का। कहाँ से कहाँ शादी थी? कराची से। जाना कहाँ था? बिहार शरीफ। छात्रों के झारखंड बंद का असर दुमका में भी देखने को मिला। छात्रों ने बांस और बल्ला लगाकर प्रदर्शन किया, जिसके कारण आवागमन बाधित रहा। धनबाद के बागमारा में भी छात्रों ने सड़क पर उतरकर
लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हजारीबाग में छात्रों के बल का असर देखने को मिला। बंद समर्थकों ने रांची पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। छात्रों ने राज्य सरकार से नियोजन नीति को वापस लेने की मांग की है। कभी सड़क में, कभी सदन में, कभी बाजार में तरीका से विरोध करता है तो सरकार हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और यह कितना लंबा चले कहना मुश्किल है। हो सकता है 2024 में हम लोग छात्र लोग खुद से मैदान में उठे और खुद से नियमावली बना करके कच्चा नियमावली जो झारखंड में चल रहेगा वो निकाले। रांची टाटा NH 33 स्थित बुंदूचोई प्लाजा के पास बंद समर्थकों ने जमकर उत्पाद मचाया। बंद समर्थकों ने वाहन चालकों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट भी की। पुलिस ने किसी तरह बंद समर्थकों को शांत कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो नियोजन नीति को लेकर छात्र संगठन के 2 दिवसीय झारखंड बंद पर राजनीति हो रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस मामले पर अलग अलग तर्क दिए। सत्ता पक्ष जहां इसके पीछे बीजेपी की चाल मान रही है, वही बीजेपी मान रही है कि सरकार नौजवानों को ठग रही है। झारखंड के बेरोजगार नौजवान सड़क पर उतर रहे हैं। झारखंड के लोगों के हित में नियोजन नीति बननी चाहिए जो अभी तक नहीं बनी है। इसको लेकर छात्र संगठन ने 2 दिवसीय झारखंड बंद बुलाया। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ये सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कह सकते हैं कि इतनी गर्मी में अगर बेरोजगार नौजवान नियोजन नीति को लेकर के अपने हक के लिए या सड़कों पर उतर रहे हैं तो वो कितने विवश हैं और इस सरकार से कितने नाराज हैं, आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए ये सरकार जल्द से जल्द जो इन्होंने घोषणाएं की थी, जो 5 लाख प्रतिवर्ष नौकरी, तो अब तो लगभग 4 वर्ष इनके होने जा रहे हैं, 3.5 वर्ष ज़्यादा हो गए, तो अब तो युवाओं को उम्मीद नहीं रही। सत्ता पक्ष को छात्रों के गुस्से का एहसास है और वो इसके पीछे बीजेपी को दोषी मान रही है। कोर्ट से नियोजन नीति रद्द करवाने के पीछे कथित रूप से बीजेपी के होने का आरोप लगाया जाता है। जेएमएम के नेता कहते हैं कि सवाल बीजेपी से बनता है कि विधेयक को क्यों रोक कर रखा गया। विधेयक क्यों रोक कर रखा है? क्या खतियान आधारित नियोजन नीति के पक्ष में वो लोग नहीं है? नहीं है, वो तो पूरी झारखंड जानती है कि वो लोग नहीं है। लेकिन उसको लटका के जो एक लोकप्रिय कदम जो युवाओं को रोजगार देने की दिशा में, नौकरी देने की दिशा में हेमंत सोरेन सरकार का रहा, उसमें व्यवधान डालने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये लोग कोर्ट क्यों गए थे? रमेश हेम्ब्रम कौन है? उनके नेता है, तो इसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। इनके पेट में दर्द। छात्र संगठन के बंद का असर दूसरे दिन अधिक देखा गया। 2 दिवसीय झारखंड बंद को लेकर लोगों को परेशान होते देखा गया। हाईवे पर बंद के कारण जाम लगा रहा। आंदोलित छात्रों की मांग है कि 60-40 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। नियोजन नीति झारखंडियों के हित में बननी चाहिए। जेएमएम के नेता कहते हैं कि सरकार 100% नौकरियां यहाँ के लोगों को देने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल यही 60-40 फॉर्मूले पर नौकरी मिलेगी। देखिए, अभी जो बेहतर विकल्प हो सकता है, जब तक हम खतियान आधारित नियोजन नीति को संसद में पास करा के 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर लेते, हमारी लड़ाई जारी है। हमारा लक्ष्य वो है, हमारी मंजिल वो है। लेकिन तब तक जो बेहतर विकल्प हो सकता है उस विकल्प पर सरकार चल रही है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपके माध्यम से तमाम झारखंड के छात्रों और युवाओं को भरोसा देता हूँ कि 100% यहाँ के माटी के बेटों की नियुक्ति होगी। बाहर का कोई लोग नहीं आ सके, वो सुनिश्चित करने का काम ये सरकार करेगी। झारखंड में युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ पर युवा परेशान है, आंदोलन कर रहे हैं। झारखंडी हित में एक मुकम्मल नियोजन नीति की जरूरत तो महसूस की जा रही है, पर सरकार फूक फूक कर कदम बढ़ा रही है। छात्रों के समक्ष सिर्फ आश्वासन है, बाकी कुछ भी ठोस नहीं। राजनीति करने के लिए बड़ी जगह पड़ी है, लेकिन युवाओं को तो रोजगार चाहिए, ऐसा झारखंड के बुद्धिजीवियों का मानना है।
कैमरामैन रिजवान के साथ रांची से न्यूज़ भारत के लिए राकेश कुमार। तो 60-40 नई चलतों के नारे के साथ झारखंड को बंद किया गया। 2 दिनों का बंद था ये। इस दौरान मिला जुला असर देखने को मिला है, लेकिन हाईवे में जिस तरह से बंद समर्थक सड़कों पर उतरे, टायर जलाया, लंबी कतारें लग गई गाड़ियों की इस चिलचिलाती धूप में, और आम जनता यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ हैं। हमारे साथ सत्यव्रत किरण है और हमारे साथ जमशेदपुर से मनोज है। सत्यव्रत का रुख करते हैं। सत्यव्रत, जिस तरह से नियोजन नीति 60-40 नई चलेगी, इस नारे को बुलंद करते हुए 2 दिनों का बंद बुलाया था छात्रों ने, मिला जुला असर इसको देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं इससे आम जनता परेशान रही है, यात्री परेशान रहे। बस स्टैंड का जो सूरत हाल है कि यात्री पहुंचे, बसें नहीं चल रही हैं और यात्री परेशान रहे इस भीषण गर्मी में। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि 60-40 नियोजन नीति के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है, उसका ज्यादा असर आम लोगों पर देखने को मिला। जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, और सबसे ज्यादा इसका जो व्यापक असर है वो खासकर ग्रामीण क्षेत्र और जो नेशनल हाईवे है वहां देखने को मिला। 60-40 का विरोध कर रहे छात्र नेता है देवेंद्र नाथ महतो, जिन्हें अभी से थोड़ी देर पहले रांची के कोतवाली थाने से रिहा किया गया। सुबह आंदोलन के दौरान सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार किया था। फिलहाल छात्र नेताओं की माने, देवेंद्र नाथ महतो की माने, तो उनके द्वारा जो बंद बुलाया गया था, झारखंड के छात्रों के द्वारा जो झारखंड बंद बुलाया गया था, उसका व्यापक असर जो है वो पूरे राज्य में देखने को मिला। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जो आम लोग हैं, खासकर जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उन्होंने इस झारखंड बंद के आंदोलन में काफी सहयोग किया। बस और ट्रक एसोसिएशन के जो लोग हैं उनका काफी सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि छात्रों के द्वारा 60-40 के विरोध में जो बंद बुलाया गया था, झारखंड राज्य बनने के 23 साल बाद पहली बार जो है वो 2 दिनों का बंद एक साथ बुलाया गया। और इस बंद का असर यह रहा कि जो वंदे भारत ट्रेन चलनी थी ट्रायल के रूप में, फिलहाल उसे रोक दिया गया। यानी कि इस बंद का असर रेलवे में भी देखने को मिला। राजस्थान के मुख्यमंत्री का झारखंड दौरा था, बाबा नगरी जाने वाले थे, लेकिन यह दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया गया 2 दिनों के झारखंड बंद के कारण। साथ ही बिहार के कई नेताओं का जो है वो झारखंड दौरा था, लेकिन बंद के दौरान वो दौरा भी जो है वो कैंसिल कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का भी कई कार्यक्रम था, जिसे बिहार बंद के कारण जो है वो रद्द कर दिया गया। तो छात्र संगठन जिनके द्वारा झारखंड बंद बुलाया गया था, वो इस बंद को ऐतिहासिक मान रहे हैं। लेकिन अगर कुछ शहरी क्षेत्र को छोड़ दे तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस बंद का काफी असर देखने को मिला। खासकर एनएच पर जो है वो ज्यादा असर देखने को मिला। रांची से लेकर रामगढ़ जाने वाली जो रोड है वहां वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई घंटे तक जो लोग हैं वो जाम में फंसे रहे, और स्थानीय खतियान आधारित नियोजन नीति को मांग को लेकर जो छात्र संगठन के लोग हैं वो नेशनल हाईवे पे लगातार प्रदर्शन करते रहे। पुलिस को काफी मशक्कत करने के बाद जो है वो एनएच को फिलहाल सुचारू रूप से चालू किया गया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल इसका असर देखने को मिला। इसकी एक और जो बेनिफिट हुई सारे पे कि जिस तरह से छात्रों ने 48 घंटे का बंद बुलाया था, राज्य सरकार ने भी इस दिशा में एक अहम कदम उठाया, और जो समन्वय समिति है उसकी जो है वो बैठक की गई। यानी कि जो 60-40 नियोजन नीति है उसकी समीक्षा की जाएगी। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी आज बैठक हुई थी। तो कहीं ना कहीं छात्रों का जो ये आंदोलन था मिला जुला कर जो है वो असरदार रहा। जो मैसेज वो राज्य सरकार तक भेजना चाहते थे, पहुंचाना चाहते थे। हम जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, जमशेदपुर सहित पूरे कोल्हान में क्या कुछ सूरत हाल रहा है इस बंद को लेकर? क्या कुछ दिन भर नजारा रहा, क्योंकि 2 दिनों का बंद था, तो कल और आज दोनों दिन आपने क्या कुछ देखा? देखिए, निश्चित तौर पे जमशेदपुर शहर में कोई बंद का असर नहीं दिखा, लेकिन NH 33 की बात करें, NH 18 की बात करें और साथ चाईबासा का जो इलाका है उसका बात करें, सरायकेला की बात करें, तो जो
टाटा से चाईबासा की मुख्य सड़क है, टाटा से जो सरायकेला की मुख्य सड़क है, इन दो सड़कों को जो प्रदर्शनकारी है अपने कब्जे में कर लिया था। यानी सुबह होते ही लोग सड़क पर उतर गए, उसके बाद में लोगों ने टायर जलाकर अपना गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, लोगों को काफी प्रयास कर रही थी कि आप कम से कम सड़क छोड़ दें, जो आने जाने वाले जो यात्री हैं उनको परेशान ना करें। हालांकि प्रशासन ने पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर आप सड़क जाम करेंगे, अगर किसी प्रकार का उपद्रव करेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, FIR किया जाएगा। लेकिन ये प्रशासन ने लोगों तक ये सूचना जरूर पहुंचाई थी, लेकिन आज वैसा गम्हरिया में देखने को नहीं मिला और ना ही राजनगर में देखने को मिला। राजनगर और गम्हरिया दो ऐसा जगह था जहां पर जो युवा है वो सड़क पर आ गए, हाथ में तख्ती लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। 60-40 नहीं चलेगा, संशोधन करना पड़ेगा। अब 60-40 नहीं चलेगा तो कितना चलेगा? तो कुछ युवाओं का कहना है कि हमें 90 चाहिए, 60-40 नहीं, हमें 90 चाहिए। तो सीधे तौर पे ये राज्य सरकार और पूर्व सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी ये लोग आड़े हाथ ले रहे थे कि 60-40 जो झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो ये आदिवासियों की राज थी, आदिवासियों का जो सपना था वो पूरा होना था। लेकिन आखिरकार ये नियोजन नीति के पचड़ा में अब तक जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा आखिर अब यहाँ से पलायन नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? ये मानते थे कि झारखंड अपना राज्य है। जब 2000 में अलग हुआ तो लोगों के चेहरे पर ये मुस्कान थी कि वाकई बिहार से अलग हुआ है, जो सपना है वो सपना पूरा होगा। लेकिन सपना तो क्या, अब तो नियोजन नीति के कारण और पूरा मामला जो है वो लटकता जा रहा है। अब जो युवा है वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर कुछ मिलता भी है उसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं या युवतियां हैं वो अब सड़क पर हैं। ये लोग जागरूक हो गए हैं। ये लोग का सीधे तौर पे कहना है कि जो नियोजन नीति 60 और 40 का मुद्दा था उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं चलेगा 60 और 40, हमें चाहिए पूरा अधिकार। तो ये अधिकार की लड़ाई है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या अब सरकार इस पर आगे कोई पहल करती है या 60-40 तक ही यह मामला लटकेगा। लेकिन जो युवाओं में आक्रोश है, भले शहरी इलाका में आक्रोश नहीं दिख रहा है, लेकिन शहर के बाद अगर गांव की तरफ बढ़ेंगे तो गांव के जो युवा है वो सड़क पे आते हैं, NH-33 पे आते हैं, घाटशिला के समीप आते हैं, उसके बाद बहरागोड़ा जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है वहाँ आते हैं। तो वहाँ पर ये लोग प्रदर्शन करते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुँचाते हैं। यहाँ तक कि कुछ आंगनबाड़ी सेविकाएं भी थी, जो हमने एक खबर भी आज बनाया था गम्हरिया में, जो आंगनबाड़ी सेविकाएं थी वो भी आ गई हैं। उनको भी सीधे तौर पे कहना है कि भले ही हम आंगनबाड़ी सेविका है, सरकार के तरफ से जो मानदेय मिलना था वो मिलता है और कितना मिलता है ये सब जानता है। लेकिन 60-40 का जहाँ तक मुद्दा है, राज्य का मुद्दा है, भविष्य का मुद्दा है, तो इस मुद्दे पर हम भी इन युवाओं के साथ हैं। सीधे तौर पर 60-40 को लेकर बवाल था रख रहे हैं और जो लबुलबाब देखने को मिला है, जो आप सहयोगियों से जो इनपुट्स हमारे पास आए उसके आधार पर शहरी क्षेत्र में इन 2 दिनों के बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला, मिला जुला असर कहा जा सकता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नेशनल हाईवेज पर इस बंद का असर देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत किरण आपका। मनोज, आप बने रहेंगे हमारे साथ, कुछ और भी खबरें हैं आपके साथ चर्चा जारी रखेंगे। तो हम बता रहे थे कि किस तरह से बंद का असर देखने को मिला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत।